हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं नेट का एक और क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक हमें फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बी अ बाउंडेड फंक्शन, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू नहीं बन रहा है, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है जी। तो एक बात देखिए, हमें एफ क्या दिया गया है। एफ हमें दिया गया एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो ये एफ हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एफ क्या है, एक सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। हमारे पास नॉर्मली सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है ए एन, या हम बोलते हैं हमारे पास एफ एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है, नेचुरल नंबर, और रेंज हमारे पास क्या होती है, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है जी। तो वो होती है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास डोमेन भी नेचुरल नंबर और रेंज भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास एफ कुछ भी नहीं है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। एक बात देखिए, हमें दिया गया एफ हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। तो एक बार हम दोनों की डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास एफ क्या है, बाउंडेड है और अनबाउंडेड है हमारे पास एफ। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, एफ हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, एक बार हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है। अगर एफ हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, वो बाउंडेड है, तो मैंने मान लिया एफ ए एन क्या है, हमारे पास बी एन है, और ये हमारे पास क्या है, ए वन ए टू, ये सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो हमारे पास बी एन है वो भी क्या है, हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि एफ हमारा क्या है, बाउंडेड है, यानी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। तो दैट इंप्लाइज, एक बात देखिए, जो हमारे पास रियल नंबर की सीक्वेंस होती है ना, वो बाउंडेड कैसे होती है। मैं कोई एग्जांपल दूं तो इस टाइप की होंगी, 1 upon n, 1 upon 2n, 1 plus 1 plus 1 upon n समथिंग। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, अगर सीक्वेंस हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर की है, तो ये हमारे पास कहां से होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर से होंगे। अगर सीक्वेंस हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर की है, तो हम कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है। तो क्या होगा, मैं अगर कोई आपको कोई एग्जांपल देना चाहूँ, तो क्या सा एग्जांपल है, 1 2 1 2 1 2 अप टू सो ऑन। मींस क्या होगा, अगर सीक्वेंस है हमारे पास, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है ना, तो उसमें ना जो टर्म है ना, वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगी। अगर रिपीट नहीं करेगी ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अनबाउंडेड बन जाएगी। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास टर्म है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगी। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दूं, तो जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू 4। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जो टर्म है ना, वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेंगी। अगर हमारे पास क्या है, सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है, और हमारे पास कैसी है, नेचुरल नंबर की। ठीक है जी। अगर सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है और साथ में क्या है, नेचुरल नंबर की है, तो पक्का वो क्या करेगी, उसमें जो टर्म है ना, इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेंगे। तो हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास एफ है, बाउंडेड है, तो उसमें क्या होगा, टर्म्स रिपीट इनफाइनाइट टाइम। इतना क्लियर हो गया। और ये हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन किसकी होती है, लिमिट पॉइंट की। अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का, हम लिमिट पॉइंट किसे बोलते हैं, अगर वो टर्म सीक्वेंस के अंदर क्या है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, जो जो टर्म है सीक्वेंस की, अगर वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रही है, तो वो क्या होगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है जी। लिमिट पॉइंट बन जाएगी, इतना हमें क्लियर हो गया। अगर वो लिमिट पॉइंट बन गया, तो एक बात देखिए, जो ये टर्म रिपीट करेगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, नेचुरल नंबर ही होती है ना। हमें पता है कि हमारे पास क्या है, सीक्वेंस कैसी है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अगर लिमिट पॉइंट है, वो रिपीट कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, सारे सभी के सभी वो कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है जी। ये तो पता लग गया हमें। अब एक बात देखिए, एक बात हमें पता है कि जो कोई भी सीक्वेंस है, उसमें जो लिमिट पॉइंट होते हैं, वही क्या बन सकते हैं हमारे पास, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, और हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट है, तो वही क्या होते हैं हमारे पास, लिमिट सुपीरियर
और वही क्या होता है हमारे पास लिमिट इंफीरियर, मींस जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है, जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो क्या बन जाता है हमारा लिमिट सुपीरियर। और जो हमारे पास क्या है, जो सबसे छोटा है यानी लोवेस्ट लिमिट पॉइंट है वो क्या बन जाता है हमारा लिमिट इंफीरियर, अगर हमारे पास क्या सीक्वेंस कैसी हो, बाउंडेड हो। ठीक है, इतना हमें पता लग गया है। अब हम केस करते हैं डिस्कस, हम जब हमारा क्या है अनबाउंडेड है। अगर हमारे पास सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो अब अनबाउंडेड के पास हमारे पास रियल नंबर की सीक्वेंस में क्या होता है, दो केस होते हैं, या तो हमारा क्या होता है प्लस इंफिनिटी, या क्या होता है हमारे पास माइनस इंफिनिटी तक जा रही होती है सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तो नहीं होगा। तो मींस अगर हमारे पास सीक्वेंस कैसी है अनबाउंडेड है ना, तो वो पक्का कहाँ पे जाएगी, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। तो हम लोग अब हमें मतलब सभी बातों को पता लग गया कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर बिहेव कैसे करती है, उसमें क्या होता है इनफाइनाइट टर्म, जो टर्म है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करते हैं, लिमिट पॉइंट बनते हैं, और जो लिमिट पॉइंट बनते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि जो टर्म है ना सीक्वेंस की वो कहां से आ रही होती है, नेचुरल नंबर से आ रही है। अगर वो लिमिट पॉइंट बनेगा ना तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब साथ में हमें एक बात पता लग गया कि जो हमारा लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होता है वही हमारे पास क्या होता है, लिमिट सुपीरियर होता है, और लोवेस्ट लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, लिमिट इंफीरियर। ठीक है, अगर साथ में पता लगे कि अगर सीक्वेंस हमारे पास क्या अनबाउंडेड है नेचुरल नंबर की, तो पक्का कहां पे जाएगी, इंफिनिटी तक अप्रोच करेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑप्शन को। तो हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन को। हमें क्या दिया गया है, हमें पूछा गया है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और साथ में पूछ रखा है लिमिट इंफीरियर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। एक बात देखिए, हमें ऊपर दिया गया है सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, सीक्वेंस जो हमारे पास ये है नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है हमारे पास। अगर ये बाउंडेड है तो हमें पता था कि बाउंडेड है तो उसके पास क्या होगा, इन जो टर्म है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेंगे। अगर लिमिट वो जो टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेंगे तो वो क्या वही क्या होंगे हमारे पास लिमिट पॉइंट होंगे, और वो लिमिट पॉइंट है वो कैसे होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे। ठीक है जी, और वही क्या होंगे हमारे पास जो लिमिट पॉइंट है, जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा और जो लोएस्ट लिमिट पॉइंट होगा वही हमारे पास क्या होगा, लिमिट सुपीरियर बनेगा और लिमिट इंफीरियर बनेगा। और यही में पूछ रखा है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है जो वो टर्म है रिपीट करेंगी सीक्वेंस की वो क्या होंगी, नेचुरल नंबर ही होंगी, और वही लिमिट पॉइंट बनेगी, और वही क्या होगा हमारे पास लिमिट सुपीरियर होगा। और सेम हमें ये पूछ रखा था कि लिमिट इंफीरियर हमारा क्या होगा, एफ में बिलोंग करेगा, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो क्या होंगे, जो लोएस्ट लिमिट पॉइंट बनेगा वही हमारा क्या होगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन। ठीक है जी, हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी के लिए मैंने क्या किया, ऑप्शन सी में क्या पूछ रखा है, मैं पूछ रखा है लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी इनफिम ऑफ एफ एन प्लस एन वो नेचुरल नंबर में लाई करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको जी एन मान लिया, मैंने जी एन माना किसको, एफ एन प्लस एन। ठीक है जी, मान लिया। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जी एन, वो एग्जांपल लिया मैंने 2 प्लस माइनस 1 रेड टू पावर एन प्लस एन। ठीक है जी, जहां पे हमारा एफ क्या है, ये है। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, ये, और हमारा ये कैसा बनेगा, बाउंडेड बनेगा ना। क्या स्टार्टिंग में देखो, अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 फिर 3 1 3, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एफ बन जाएगा, जो कि हमारा क्या बाउंडेड है, और वही हमें दिया गया था। एफ हमें क्या लेना है, बाउंडेड लेना है। ठीक है, तो मैंने एक एफ ले लिया बाउंडेड, और मैंने एक जीएन कंस्ट्रक्ट किया ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसकी टर्म निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ जी1 निकालूंगा, क्या होगा 2 प्लस माइनस 1 रेड टू पावर 1 प्लस 1, यानी 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 2। अब मैं निकालता हूँ जी ऑफ 2 निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, ये तो हमारा बन जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। जी ऑफ 3 निकालता हूँ, वो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 1 रेड टू पावर 3 प्लस 3, ये तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3, 5 माइनस 4। जी ऑफ 4 निकालता हूँ, वो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 1 रेड टू पावर 4 प्लस 4 4 5 6 7, ये आ जाएगा हमारे पास 7। जी ऑफ 5 निकालते हैं हम, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस
पावर 5 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5, 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 6। ठीक है जी। तो हमारे पास जी की टर्म कैसे कैसे आ रही है, जी की टर्म आ रही है, अगर हम जी की टर्म लिखूं, जी एन की टर्म लिखूं, वो क्या आ रही है 2 5 4 7 6, 2 5 4 7 6 अप टू 4। ठीक है जी। अब एक बात देखिए, अब हमें निकालना है लिमिट इन्फिमम निकालना है। अगर हम इसका लिमिट इन्फिमम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ये सेट है, ये सेट मान लिया एस है, तो हम क्या करते हैं पूरे का एक बार स्टार्टिंग में क्या निकालते हैं, पूरे सेट का क्या निकालते हैं, इन्फिमम निकालते हैं। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, फिर इन्फिमम निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टू टर्म्स को छोड़ देते हैं, फिर इन्फिमम निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तीन टर्म को छोड़ देते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, इन्फिमम निकालते हैं। और फिर जो हमारा सेट बाद में सेट बनता है ना, फिर हम उसका क्या करते हैं, सुप्रीमम निकाल देते हैं। वही हमारे पास क्या होता है, लिमिट इंफीरियर होता है। तो लिमिट इंफीरियर इसका निकालने के लिए हम क्या कैसे होगा, हमारा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी इन्फिमम ऑफ जी एन। ठीक है जी। तो होता है सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम क्या निकाल, पहले हम निकालेंगे सुप्रीमम, पहले इन्फिमम निकालेंगे कैसे, पहले पूरे सेट का इन्फिमम निकालते हैं। पूरे सेट का इन्फिमम निकालने में वो क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को रिमूव कर देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इन्फिमम निकालते हैं। उसके बाद फिर वो क्या आ जाएगा 4। ठीक है जी। और फिर हम क्या करते हैं, थर्ड मतलब टू टर्म को छोड़ देते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, इन्फिमम निकालते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 टर्म को छोड़ देंगे, सॉरी थर्ड तीन टर्म को छोड़ देंगे, फिर हम क्या निकालते हैं, इन्फिमम, वो आ जाएगा हमारे पास 6 अप टू 4 ओम। ठीक है जी। अब एक बात देखिए, 2 4 6 समथिंग, ये क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जो ये सेट है ना, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। ठीक है जी। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये क्या है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और फिर हम सुप्रीमम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी। और जो कि हमारा कहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया था कि जो लिमिट इन्फिमम ऑफ एफ एन प्लस एन यानी जी एन, हमने जी एन माना था, वो क्या करेगा, नेचुरल नंबर में लाई करेगा। लेकिन ये है क्या, यहाँ पे क्या आ गया, मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि एन में लाई नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। ठीक है जी। और हमें पूछा गया था नॉट ट्रू, अगर हमें नॉट ट्रू पूछा गया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि ये गलत है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।